डेली RSCFA कोर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। बहुत ही खास क्वेश्चन होने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अनिल कंप्यूटर्स की साइट पर इसका प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रखा है। वीडियो देखने के बाद उसमें प्रैक्टिस जरूर से करना है। स्टॉक समरी रिपोर्ट एक विशेष तिथि पर स्टॉक इन हैंड का विवरण है, तो इसमें ट्रू और फॉल्स दे रखा है। आंसर इसका ट्रू होगा। टेली प्राइम सिस्टम में वाउचर्स की प्रविष्टि के माध्यम से वित्तीय विवरण रिपोर्ट स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाती है। आंसर इसका ट्रू। नेक्स्ट, टेली सिस्टम में स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद यदि कोई बदलाव करना हो तो कौन सा विकल्प सही होगा? आंसर है गेटवे ऑफ टेली, अल्टर, इन्वेंटरी मास्टर्स, स्टॉक आइटम। नेक्स्ट, टेली प्राइम सिस्टम में मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग विकल्प के अंतर्गत एक साथ एक अवधि के सभी वाउचर प्रिंट किए जा सकते हैं। आंसर इसका ट्रू। टेली प्राइम में एक नाम से दो स्टॉक ग्रुप बनाए जा सकते हैं। फॉल्स। एक नाम से दो न तो स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, ना आइटम बना सकते हैं, ना लेजर बना सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं, भाई दो जो है एक ही नाम से दो स्टॉक ग्रुप या ऐसे कुछ बना सकते हैं क्या? तो आंसर हमेशा इसका फॉल्स रहेगा। टेली सिस्टम में मल्टीपल स्टॉक आइटम एक साथ क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित होगा? तो इसमें आंसर है गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंटरी मास्टर्स, स्टॉक आइटम्स, अल्टर एज, मल्टी क्रिएट। नेक्स्ट है, टेली प्राइम सिस्टम में कर्मचारियों के वेतन से संबंधित विवरण डैश में उपलब्ध होता है। आंसर इसका पेरोल। यदि सभी उपलब्ध लेजर में एक साथ कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो इनमें से क्या सही होगा? इसमें ये वाला आंसर जो सही था हमारा, गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, अल्टर एच, मल्टी अल्टर और ऑल आइटम्स। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है। अल्टर एच इसमें जो है मेनली विशेष ध्यान रखना है। कंपनी में ब्याज की गणना करने की सुविधा सक्रिय करने के बाद इंटरेस्ट पैरामीटर डालने की आवश्यकता होती है। ट्रू। फंड फ्लो स्टेटमेंट दो विशिष्ट अवधि के बीच वित्तीय स्थिति में बदलाव के कारणों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया जाता है। ट्रू। पार्टी लेजर में बिल वाइज डिटेल सुविधा सक्रिय करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, लेजर। टेली प्राइम सिस्टम में इनमें से कौन सा लेजर एक डिफॉल्ट लेजर नहीं है? कैपिटल अकाउंट नहीं बना होता, कैश इन हैंड यानी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दो लेजर बने होते हैं, बाकी कैपिटल अकाउंट नहीं बना होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। वित्तीय वर्ष के अंत में कैश बुक का शेष शुद्ध आय का प्रतिनिधित्व करता है। फॉल्स। सिर्फ कच्चे माल के लिए ही समूह बनाए जा सकते हैं। फॉल्स। टेली सिस्टम में कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या उचित होगा? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट, इन्वेंटरी मास्टर्स, यूनिट। आय विवरण मुख्य रूप से एक विशेष अवधि के दौरान कंपनी के राजस्व और खर्च पर केंद्रित होती है। इनकम स्टेटमेंट। टेली प्राइम में इनमें से क्या किसी चयनित वाउचर टाइप के लिए डेली बैलेंस को दर्शाता है? डे बुक। ऐसी संपत्ति जिनका कोई भौतिक अस्तित्व न होने पर भी एक मूल्य हो, उनको क्या कहा जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स। लाभ हानि खाते में मेमोरेंडम वाउचर की राशि को सीनरी के माध्यम से दर्शाई जाती है। ट्रू। टेली प्राइम में जनरल वाउचर को पोस्ट डेटेड बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल टी। यदि टेली प्राइम में एक से अधिक लेजर क्रिएट करने हो तो इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, अल्टर एज, मल्टी क्रिएट। लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद ही ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। फॉल्स। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। टेली प्राइम सिस्टम में किसी लेन देन को सबसे पहले कहां दर्ज किया जाता है? जर्नल एंट्री में। स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट एक विशेष तिथि पर कंपनी में उपलब्ध स्टॉक को सूचीबद्ध रूप में उनका एज वाइज ब्रेकअप प्रदर्शित करती है। ट्रू। यदि टेली प्राइम में एक साथ सभी स्टॉक ग्रुप बदलाव करना हो तो इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, स्टॉक ग्रुप, अल्टर एज, मल्टी क्रिएट और ऑल आइटम्स। ये क्वेश्चन आता ही है, वापस रिपीट भी हुआ है। देखिए, कंपनी में ब्याज की गणना करने की सुविधा सक्रिय करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? कंपनी, कॉन्फ़िगर, फीचर्स, शॉर्ट कमांड F11 होता है, अकाउंटिंग, अनेबल इंटरेस्ट, कैलकुलेशन। इस तरह से उसमें उसको एक्टिव किया जाता है। टेली प्राइम सिस्टम में मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग विकल्प के अंतर्गत एक साथ एक अवधि के सभी वाउचर प्रिंट किए जा सकते हैं। ट्रू। टेली सिस्टम में स्टॉक आइटम क्रिएट करने के समय पर यदि उस आइटम का कोई स्टॉक उपलब्ध होता है तो उसे दर्ज किया जा सकता है।
ट्रू। एक साथ एक से अधिक नए खाता ग्रुप क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ग्रुप। यदि टेली प्राइम में नया लेजर क्रिएट करना हो तो इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट मास्टर्स और लेजर। एकल खाता ग्रुप क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट ग्रुप और गो टू, क्रिएट मास्टर्स और ग्रुप। तो दोनों ऑप्शन ये सही हो सकते हैं। गो टू पर जाकर भी देख सकते हैं और गेटवे ऑफ टेली में जाकर भी इसे कर सकते हैं। कंपनी में कॉस्ट सेंटर सुविधा सक्रिय करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? कंपनी, कॉन्फ़िगर, F11, अकाउंटिंग, अनेबल कॉस्ट सेंटर। टेली प्राइम में बैंक रिकंसिलेशन में जाने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, यूटिलिटीज, बैंकिंग, स्टेटमेंट्स, बैंक रिकंसिलेशन। बिक्री किए गए माल के बिल को पहले डैश में दर्ज किए जाते हैं। सेल्स जनरल में किसी वाउचर को पोस्ट डेटेड वाउचर चिन्हित करने के लिए टेली प्राइम सिस्टम में शॉर्टकट विकल्प क्या है? तो आंसर इसका कंट्रोल टी। पोस्ट डेटेड वाउचर एक अपरंपरागत वाउचर, अनकन्वेंशनल वाउचर नहीं होता है, बल्कि प्रविष्टि की तारीख पर खातों की नियमित पुस्तकों को प्रदर्शित करता है। ट्रू। किसी स्टॉक कैटेगरी को टेली सिस्टम से डिलीट करने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, स्टॉक कैटेगरी, अल्टर डी। फंड फ्लो स्टेटमेंट दो विशिष्ट अवधि के बीच वित्तीय स्थिति में बदलाव के कारणों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया जाता है। ट्रू। ब्याज की गणना एक निश्चित तिथि पर बकाया प्राप्तियां या बकाया देय राशि पर की जाती है। ट्रू। टेली सिस्टम में मल्टीपल लोकेशन बनाने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंटरी मास्टर, लोकेशन, अल्टर एच। टेली प्राइम लेखांकन सॉफ्टवेयर सिस्टम में लाभ हानि खाता रिपोर्ट को इनमें से किस फॉर्मेट में दर्शाया जा सकता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दर्शाया जा सकता है। तो आंसर हो गया बोथ ऑफ द अबव। टेली प्राइम में देनदारों के लिए क्रेडिट लिमिट तय करने की सुविधा होती है। ट्रू। लाभ हानि खाते में मेमोरेंडम वाउचर की राशि को सिनेरियो के माध्यम से दर्शाई जाती है। ट्रू। यदि किसी स्टॉक आइटम में अंतिम स्टॉक की मात्रा नेगेटिव हो तो वह स्टॉक आइटम नेगेटिव स्टॉक की सूची में प्रदर्शित किया जाता है। ट्रू। टेली प्राइम में मल्टीपल कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प उचित होगा? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग मास्टर्स, कॉस्ट सेंटर और अल्टर एच, मल्टी क्रिएट। जीएसटी कर केवल जीएसटी डीलर द्वारा ही एकत्र किया जा सकता है। ट्रू। ई-वे बिल में कोई गलती या गलत एंट्री हो तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध विकल्प के रूप में सिर्फ ई-बिल को रद्द करना ही है। ट्रू। जीएसटी का पूर्ण रूप से क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी कर व्यवस्था के अंतर्गत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी द्वारा अलग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ट्रू। जीएसटी कानून के तहत किसी व्यापारी का कुल कारोबार इनमें से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑल इंडिया बेसिस। सेवाओं को समान रूप से वर्गीकृत करने के उद्देश्य से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी द्वारा सेक कोड जारी किया जाता है। ट्रू। एसजीएसटी यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर वो कर है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ट्रू। जीएसटी नियमों के अनुसार क्या सीमा शुल्क की सील के तहत माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है? इट डज नॉट नीड। निर्धारित मूल्य से अधिक के लिए होता है। जीएसटी कानून के तहत एक नियमित करदाता द्वारा प्रति माह जीएसटीआर 1 रिटर्न दाखिल करनी होती है। इसमें किस प्रकार के लेन देन का विवरण दर्शाया जाता है? माह के अंतर्गत बिक्री, मंथली सेल्स को उसमें दर्शाते हैं। निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेजों या अन्य दस्तावेजों की जब्ती का आदेश किस रैंक का अधिकारी जारी कर सकता है? संयुक्त आयुक्त या ऊपर की रैंक के अधिकारी। जीएसटी नियमों के अनुसार किसी करदाता द्वारा धारा 74 धोखाधड़ी या जालसाजी के अंतर्गत किया जाने वाला कर का भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मान्य नहीं है। फॉल्स। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? 194A। क्या सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत एक सीमा शुल्क बंदरगाह से दूसरे सीमा शुल्क बंदरगाह के लिए माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है? नो। धारा 194C के अनुसार किसी ठेकेदार को भुगतान पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स पर टीडीएस कटौती की निर्धारित दर क्या है?
0.01। जीएसटी के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आवाजाही के लिए ई बिल जारी करना आवश्यक नहीं है? डाक विभाग द्वारा डाक सामान की आवाजाही के लिए। जीएसटी के अंतर्गत आईएसडी का पूर्ण रूप में क्या नाम है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जीएसटी के नियमों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ किस प्रकार के व्यापारियों को मिल सकता है? जीएसटी पंजीकृत व्यापारी। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कोई व्यापारी प्राप्त आपूर्ति के टैक्स इनवॉइस पर अंकित जीएसटी कर के लिए आईटीसी का लाभ प्राप्त कर सकता है? नो। 10 कर कटौती करने वालों के लिए आवंटित एक नंबर है, जबकि पैन या हिस्सेदारी खाता संख्या करदाताओं अथवा कर भुगतानकर्ताओं को आवंटित किया जाता है। ट्रू। जीएसटी कानून के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर्स या एग्रीगेटर प्रत्येक लेनदेन पर 1% की दर से कर एकत्र करने और सरकारी खाते में जमा करने के लिए जिम्मेदार है। ट्रू। जीएसटी नियमों के अनुसार अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किसी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। फॉल्स। जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय तथा गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। ट्रू। 10 कर कटौती करने वालों के लिए आवंटित एक नंबर है, जबकि पैन या हिस्सेदारी खाता संख्या करदाताओं अथवा कर भुगतानकर्ता को आवंटित किया जाता है। ट्रू। गलत 10 का हवाला देने के लिए आयकर कानून के तहत कोई जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया है। फॉल्स। 10 के पहले 3 अक्षर इनमें से क्या अथवा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ज्यूरिडिक्शन कोड। जीएसटी नियमों के अनुसार नियमित करदाता द्वारा कर का भुगतान करने के लिए फॉर्म संख्या डैश में चालान तैयार करना होगा। फॉर्म PMT 06। जीएसटी में सेक का पूर्ण रूप से क्या नाम है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भुगतान करने पर आयकर की धारा 194J के अंतर्गत किस दर पर टीडीएस काटा जाता है? 0.02। 10 का पूरा नाम इनमें से क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जब 2 या अधिक वस्तुएं किसी प्रचार योजना के अंतर्गत किसी एक मूल्य पर बेची जाती हैं, जैसे टीवी की खरीद पर पंखा मुफ्त, ऐसी सप्लाई को क्या कहा जाता है? मिक्स सप्लाई। जीएसटी व्यवस्था से टैक्स पर टैक्स समाप्त हुआ है और कर के व्यापक प्रभाव को हटाने से माल की लागत प्रभावित हुई है। ट्रू। जिन दस्तावेजों पर 10 नंबर दर्ज करना आवश्यक हो, वहां 10 उपलब्ध न होने की स्थिति में पैन नंबर दर्ज किया जाना उचित होगा? नहीं, यह उचित नहीं है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगने वाला एक डैश कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड। जॉब वर्क के मामले में कितने समय तक यदि कैपिटल गुड्स वापस नहीं किया जाता है तो जॉब वर्क के लिए भेजे गए कैपिटल गुड्स को आपूर्ति माना जाता है? 3 इयर्स। जीएसटी नियमों के अनुसार आपूर्ति का स्थान वह स्थान होता है जहां टैक्स इनवॉइस में अंकित माल की आवाजाही समाप्त होती है। ट्रू। कंपोजिट सप्लाई के अंतर्गत जीएसटी कर मुख्य वस्तु की दर पर वसूला जाता है। ट्रू। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए खरीदारों को टैक्स इनवॉइस जारी करने की तारीख से कितने दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है? 180 दिन। पुरानी कर प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत करदाता को जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण करना अनिवार्य है। ट्रू। अंतरराज्यीय आवाजाही के मामले में कितने मूल्य रुपए तक के माल पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है? मैंडेटरी ऑन एवरी मूवमेंट। प्रत्येक आवाजाही पर यह कंपलसरी है। क्या कोई व्यक्ति पैन के बिना जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है? नो, क्योंकि पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो उसमें जीएसटी पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसमें होता ही है। जीएसटी के तहत 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को एक निर्धारित मूल्य पर बिक्री करना मिश्रित आपूर्ति कहलाता है। ट्रू। सेवाओं को समान रूप से वर्गीकृत करने के उद्देश्य से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा सेक कोड जारी किया जाता है। ट्रू। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भुगतान करने पर आयकर की धारा 194J के अंतर्गत किस दर पर टीडीएस काटा जाता है? 0.02। 10 का पूरा नाम इनमें से क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टेलीविजन की बिक्री पर यदि 2 वर्ष की गारंटी की सुविधा दी जाती है तो इसको किस प्रकार की आपूर्ति माना जाएगा? बंडल सप्लाई। लेन देन की रिकॉर्डिंग करना, वर्गीकृत करना आदि को डैश कहा जाता है? अकाउंटिंग। लेखांकन की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग साइकिल। विशेष दिन पर उपलब्ध माल को क्या कहा जाता है? स्टॉक इन्वेंट्री। वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य क्या है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी के वित्तीय विवरण का एक आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? डेटर। टेलीप्राइम न
केवल कंपनी में लेन देन का डाटा संग्रहित किया जा सकता है, बल्कि ईमेल करने की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे कर्मचारी को सैलरी स्लिप ईमेल करना आदि। ट्रू। माल या सेवाओं की क्रेडिट बिक्री को डेज अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंटिंग रिसीवेबल। आपूर्तिकर्ताओं के व्यक्तिगत खाते को कहां देखा जाता है, नॉमिनल लेजर्स। जब एक परीक्षण संतुलन ट्रायल बैलेंस का योग में कोई अंतर हो तो ऐसे अंतर को कहां दर्ज किया जाना चाहिए, ए सस्पेंस अकाउंट। व्यापार में हुए लेन देन के विवरण में किसी भी लिखित दस्तावेज को क्या कहा जाता है, वाउचर। दो पक्षों के बीच धनराशि के आदान प्रदान में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को क्या माना जाता है, सर्विस ट्रांजैक्शन। प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग। लेखांकन प्रक्रिया से किस प्रकार का विवरण मिलता है, उपरोक्त सभी। वित्तीय स्थिति, विशेष वर्ष के लिए कंपनी की कर देयता, आय और लागत, तो ये सभी इसमें मालूम चलते हैं। व्यवसाय में एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर है, डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनमें से किसी को कंपनी के खातों की पुस्तकों में नहीं दर्ज किया जाएगा, सेल्स, पेमेंट, परचेज, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ इसका सही आंसर होगा। टेली प्राइम सिस्टम में ट्रायल बैलेंस देखने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट विकल्प सही होगा, गो टू, कॉमन रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस। व्यापार के मालिक को कहा जाता है प्रोप्राइटर। किसी कंपनी की गुडविल को हम इनमें से क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। जिस सिस्टम में लेन देन का सिर्फ एक पहलू ही दर्ज होता है उसे कहा जाता है सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, एकल लेखा प्रणाली। माल या सेवाओं की क्रेडिट बिक्री को डेस अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंटिंग रिसीवेबल। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि को क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधि को कहा जाता है बिजनेस। लेखांकन प्रक्रिया से किस प्रकार का विवरण मिलता है, आय और लागत, वित्तीय स्थिति, विशेष वर्ष के लिए कंपनी की कर देयता, उपरोक्त सभी। अप्रत्यक्ष खर्चों को कहां दर्शाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेंट्री मूल्यांकन की फीफो विधि के अंतर्गत इनमें से क्या सही होगा, क्लोजिंग स्टॉक इज एट लेटेस्ट प्राइस। कंपनी ने लाभ अर्जित किया है माना जाएगा यदि इनकम एग्जिटेड एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा होगी खर्चों से तो लाभ मिला। एक ट्रेडिंग फर्म के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे बड़ा एकल खर्च के रूप में माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड को क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिचर। वित्तीय वर्ष के लिए बकाया खर्च देश से संबंधित होता है, करंट ईयर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में लीफो का क्या मतलब होता है, गुड्स इश्यू टू प्रोडक्शन एट लेटेस्ट प्राइस। आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि माल वापस किया गया है तो उसकी प्रविष्टि कंपनी में डैश की जाती है, सेल्स रिटर्न। वित्तीय विवरण प्रकाशित करने का मूल उद्देश्य डैश है, मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, शो मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस, तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस। बैलेंस शीट एक विवरणी है जिसमें खाता बही में निहित सभी खातों का शेष दर्शाया जाता है, गलत। एक कंपनी की बैलेंस शीट का रूप क्या है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ना, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आंसर गलत हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। या तो हॉरिजॉन्टली आएगी या फिर वर्टिकली आएगी, तो आंसर हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऐसे खर्चे जिनके लिए सेवाएं प्राप्त हुई हैं लेकिन राशि का भुगतान अभी जाना है, उनको क्या कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फीफो प्रणाली के अंतर्गत अंतिम इन्वेंट्री का मूल्यांकन उस मालिक के लिए अंतिम आपूर्ति की दर से होता है, फॉल्स। मूल्यह्रास केवल मुनाफे होने की स्थिति में ही लगाया जाता है, फॉल्स। ट्रायल बैलेंस के आधार पर बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है, ट्रू। यदि सकल लाभ 5,000 रुपए और शुद्ध लाभ सकल लाभ का 25% है तो खर्च क्या होगा, तो 5,000 का 25% निकालेंगे, वो लाभ मिल गया और बाकी का खर्चा हो गया और वो अमाउंट होगा 5,750। लेकिन आप जो वहाँ क्विज देंगे उसमें शायद 5,250 प्रिंट आता है, उसको ही सही कर देना है क्योंकि उनका क्वेश्चन बैंक में जो है उनकी गलती है।
5750 ही सही आंसर है इसका। इनमें से कौन सा विकल्प कंपनी की बैलेंस शीट में दर्ज नहीं होता है? बिल्डिंग। ऐसे व्यक्ति जो अपनी सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक अर्जित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल। फीफो प्रणाली के तहत सबसे पहला खरीदा गया कच्चा माल को उत्पादन के लिए सबसे बाद में जारी किया जाता है। फॉल्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसका मतलब। इनमें से क्या अल्पावधि के लिए देयता नहीं है? अकाउंटिंग रिसीवेबल। बैलेंस शीट में मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है? फाइनेंशियल पोजीशन। औसत लागत प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक माल की हर एक आपूर्ति पर नई औसत लागत निकाली जाती है। ट्रू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल डैश खाते ही दर्शाते हैं। रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या प्राप्त होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उपयोग के लिए उपलब्ध माल का मूल्य निकालने के लिए इनमें से क्या सही होगा? प्रारंभिक इन्वेंट्री प्लस खरीदा गया माल। कंपनी में माल की प्राप्ति होने पर बनाए जाने वाले दस्तावेज भरण का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? मटेरियल रिसिप्ट नोट। इसमें मरण लिखा हुआ है, वहां पर जो है ये गलत है, लेकिन भरण तो है। मटेरियल रिसिप्ट नोट इसका आंसर होगा। गैर वित्तीय संस्थान द्वारा कबाड़ की बिक्री करके कुछ आय अर्जित की संस्थान के लिए यह किस प्रकार की आय मानी जाएगी? नॉन ऑपरेशनल इनकम। निम्नलिखित में से क्या आय और व्यय खाते में दर्ज किया जाता है? रेवेन्यू आइटम। कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग इनमें से किस प्रकार की लेन देन के लिए किया जाता है? कैश बैंक, बैंक टू कैश। जीएसटी इन संख्या में अपनी कंपनी का पैन का समावेश होता है। ट्रू। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग इनमें से किस दायित्व के लिए किया जा सकता है? आईजीएसटी से सीजीएसटी और सीजीएसटी से एसजीएसटी। श्री राम ट्रेडर्स को बेचे गए माल में से 10 टायर सुपर वापस आए। इस लेनदेन का वाउचर बनाने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ दिल्ली, क्रिएट वाउचर, F10 वाउचर टाइप और क्रेडिट नोट। स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्थानांतरित करने पर उसकी प्रविष्टि किस वाउचर टाइप में की जाती है? स्टॉक जनरल वाउचर। हम टेली प्राइम में प्राप्त ब्याज इंटरेस्ट रिसीव्ड की प्रविष्टि किस वाउचर टाइप में होगी? रिसीव्ड वाउचर। कंपनी में श्रीराम ट्रेडर्स से 50,000 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। रिसीव्ड वाउचर बनाने के लिए इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट वाउचर, F6। टेली प्राइम वाउचर बनाते समय स्क्रीन के दाईं ओर इनमें से क्या प्रदर्शित रहता है? बटन बार। जीएसटी के अंतर्गत जीएसपी में एस क्या होता है? सुविधा। जीएसटी नियमों के अनुसार जीएसटीआर 9C उन सभी पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल की जाती है जिन पर जीएसटी ऑडिट लागू होता है। ट्रू। जीएसटीआर 3B रिटर्न में उपयोग करने योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि और जीएसटी देयता राशि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए अलग अलग उपलब्ध होती है। ट्रू। जीएसटी इन संख्या में कंपनी का पैन का समावेश होता है। ट्रू। यूजीएसटी कर कौन सी आपूर्ति के लिए लागू होता है? केंद्रीय शासित प्रदेश से बिक्री पर। कंपनी ने ₹3,000 एचडीएफसी बैंक में नकद जमा कराया। इसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर बनाने के लिए क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट वाउचर और F4। भवन या आवासीय परिसर या व्यावसायिक परिसर को किराए पर देना इनमें से किस प्रकार की आपूर्ति के अंतर्गत माना जाता है? वस्तुओं की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ गुड्स। टेली प्राइम में डेबिट नोट का उपयोग खरीदे गए माल की वापसी से संबंधित प्रविष्टि के लिए करते हैं। ट्रू। एक कंपनी के लिए इनमें से कौन लेनदार होता है जिनसे माल उधार खरीदा गया है? वैकल्पिक वाउचर या ऑप्शनल वाउचर इनमें से क्या है? वाउचर डज नॉट अपडेट एनी फिगर। टेली प्राइम में जॉब वर्क इन ऑर्डर पर प्राप्त माल को वापस भेजे जाने से संबंधित लेनदेन की प्रविष्टि करने के लिए मटेरियल आउट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। ट्रू। गेटवे ऑफ टेली के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस देखने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। नियमित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जीएसटीआर 1 रिटर्न देरी से फाइल करने की स्थिति में जुर्माना वसूला जाता है। ट्रू। खरीदे गए माल की वापसी से संबंधित प्रविष्टि करने के लिए कौन सा वाउचर टाइप का उपयोग किया जाता है? डेबिट नोट वाउचर। टेली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर बनाने के लिए आपको इनमें से किस फंक्शन की का उपयोग
करना होता है। F10 सेल ऑर्डर बनाने के बाद उसको प्रिंट करना हो तो इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, अल्टर मास्टर, डे बुक और प्रिंट। स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्थानांतरित करने पर उसकी प्रविष्टि किस वाउचर टाइप में की जाती है? स्टॉक जनरल वाउचर। जीएसटी अधिनियम के तहत टीसीएस एकत्र करने वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए इनमें से कौन सी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? GSTR 9B। बेचे गए माल में से खराब माल की वापसी को स्टॉक में लेने की प्रविष्टि किस वाउचर टाइप में की जाती है? रिजेक्शन इन वाउचर। किए गए भुगतान से संबंधित लेन देन की प्रविष्टि करने के लिए इनमें से कौन सा वाउचर टाइप का उपयोग किया जाता है? पेमेंट वाउचर। जीएसटी के अंतर्गत किसी कंपनी के प्रधान कार्यालय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD होता है? ट्रू। नियमित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा GSTR 1 रिटर्न देरी से फाइल करने की स्थिति में जुर्माना वसूला जाता है? ट्रू। टेली प्राइम में मेमोरेंडम वाउचर खातों की पुस्तकों को प्रभावित नहीं करता है? ट्रू। टेली प्राइम में मेमोरेंडम वाउचर की सूची दिखाने के लिए इनमें से कौन सी रिपोर्ट सही है? एग्जेम्पशन रिपोर्ट। टेली प्राइम में GSTR 3B रिपोर्ट दिखाने के लिए इनमें से क्या उचित होगा? गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेचरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट, GSTR 3B। जीएसटी के अंतर्गत TDS कटौती का विवरण, TDS देयता और भुगतान, TDS रिफंड का दावा आदि का विवरण किस GSTR रिटर्न में दाखिल किया जाता है? GSTR 7। जीएसटी देयता राशि के लिए एडजस्टमेंट वाउचर की प्रविष्टि करने के लिए GSTR 3B रिटर्न में जाकर राइट बटन बार में कौन सा बटन का उपयोग करना होगा? स्टेट एडजस्टमेंट, अल्टर J स्टेट एडजस्टमेंट। जीएसटी के अंतर्गत HSN में S क्या है? सिस्टम। जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की प्रविष्टि के लिए नए लेजर मास्टर्स बनाने की आवश्यकता होती है? ट्रू। वस्तु और सेवा कर किस पर आधारित है? खपत पर आधारित है। गेटवे ऑफ टेली के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस देखने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। राम से 1000 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। टेली प्राइम में इस लेन देन की प्रविष्टि के लिए इनमें से कौन सा वाउचर टाइप उचित होगा? रिसिप्ट वाउचर। IGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपलब्ध शेष का उपयोग सबसे पहले IGST के लिए किया जाता है? ट्रू। इसमें आप देखिए IGST से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि GST का वीडियो जरूर से देखना चाहिए, उसका थ्योरी भी कंसेप्ट अच्छे से सीखना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत इजी लगेंगे। GST वाले वीडियो में जो है इसका सारा डिटेल बता रखा है, GST से रिलेटेड थ्योरी भी बता रखी है, तो यहाँ एक्सप्लेन हम क्वेश्चन के आंसर को नहीं कर रहे हैं। उस वीडियो को देखने से आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ खाली क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बता रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं और उसका आंसर क्या होता है ये देख रहे हैं, और इसको देखकर आप टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर से करना है ताकि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो और इंटरव्यू में सक्सेस मिले, और कोई आप जो सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी अच्छे नंबर आएंगे आपके। यहाँ के स्टूडेंट में जो है जनरली A+ आता है, उसका कारण यही है कि वो इस तरह की जो है वीडियो भी पूरा देखते हैं और थ्योरी पर भी ध्यान देते हैं और क्विज की प्रैक्टिस बार बार करते हैं। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है इस वीडियो को अच्छे से देखें और टेस्ट की प्रैक्टिस पहले ट्रायल पर दे दें, फिर फाइनल एग्जाम देने जाएं। वस्तु और सेवा कर किस पर आधारित है? खपत पर आधारित है। गलत 10 का हवाला देने के लिए आयकर कानून के तहत कोई जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया है? फॉल्स। जीएसटी कर केवल जीएसटी डीलर द्वारा ही एकत्रित किया जाता है? ट्रू। जीएसटी कर व्यवस्था के अंतर्गत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD द्वारा अलग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? ट्रू। लेन देन की रिकॉर्डिंग करना, वर्गीकृत करना आदि को डेस कहा जाता है? अकाउंटिंग। एक साथ एक से अधिक नए खाता क्रिएट करने के इनमें से क्या सही है? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ग्रुप्स। वित्तीय वर्ष के अंत में कैश बुक का शेष शुद्ध आय का प्रतिनिधित्व करता है? फॉल्स। थोक व्यापारी द्वारा खुदरा विक्रेता को नकद के तत्काल भुगतान पर दी गई छूट को क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। यदि टेली प्राइम में एक से अधिक लेजर क्रिएट करने हो तो इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, अल्टर एज, मल्टी क्रिएट। कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग इनमें से किस प्रकार की लेन देन के लिए किया जाता है? कैश टू बैंक और बैंक टू कैश। बैंक और कैश की जो एंट्री होती है वही कॉन्ट्रा कहलाती है। व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों के माध्यम से लाभ अर्जित किए गए लाभ को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी में ब्याज की गणना करने की सुविधा सक्रिय करने के बाद इंटरेस्ट पैरामीटर्स डालने की आवश्यकता होती है? ट्रू। TDS TCS कटौती करने के बाद कटौती की राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के लिए
नियत तिथि क्या है, अगले महीने की 7 तारीख तक कराना होता है। तलपट में सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट का योग अथवा खातों का शेष दर्शाया जाता है। ट्रू। जीएसटी के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं है? डाक विभाग द्वारा डाक सामान की आवाजाही के लिए। टेली प्राइम में जॉब वर्क इन ऑर्डर पर प्राप्त माल को वापस भेजे जाने से संबंधित लेन देन की प्रविष्टि करने के लिए मटेरियल आउट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। ट्रू। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होगा? डिविडेंड पेमेंट। जीएसटीआर 3B रिटर्न में उपयोग करने योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि और जीएसटी देयता राशि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अलग अलग उपलब्ध होती है। ट्रू। वाउचर की प्रविष्टि के समय वाउचर को पोस्ट डेटेड के रूप में चिन्हित किया जाता है। ट्रू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल डैश खाते ही दर्शाए जाते हैं। रेवेन्यू। औसत लागत प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक माल की हर एक आपूर्ति पर नई औसत लागू निकाली जाती है। ट्रू। जीएसटी कानून के तहत एक नियमित करदाता द्वारा प्रति माह जीएसटीआर 1 रिटर्न दाखिल करनी होती है। इनमें से किस प्रकार की लेनदेन को विवरण दर्शाया जाता है? माह के अंतर्गत बिक्री। एक ही राज्य में यानी राजस्थान से राजस्थान में की जाने वाली आपूर्ति पर इनमें से कौन सा कर लगाया जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधि को कहा जाता है बिजनेस। इनमें से क्या वित्तीय कंपनी फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए एक राजस्व को संदर्भित करता है? इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन। बैलेंस शीट एक विवरणी है जिसमें खाता बही में निहित सभी खातों का शेष दर्शाया जाता है। गलत। टेली प्राइम वाउचर बनाते समय स्क्रीन के दाईं और इनमें से क्या प्रदर्शित रहता है? बटन बार। जीएसटी नियमों के अनुसार किसी करदाता द्वारा धारा 74 धोखाधड़ी या जालसाजी के अंतर्गत किया जाने वाला कर का भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मान्य नहीं है। फॉल्स। व्यापार में हुए लेन देन के समर्थन में किसी भी लिखित दस्तावेज को क्या कहा जाता है? वाउचर। कोई व्यक्ति जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे कर सकता है? फॉर्म REG 01 और जरूरी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल पर अपलोड करके। तो इसका एक अपना वीडियो भी बना हुआ, उसको भी जरूर से देख लेना है कि ये कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, नया रजिस्ट्रेशन होता है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। जीएसटी कानून के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और एग्रीगेटर प्रत्येक लेन देन पर 1% की दर से कर एकत्र करने और सरकारी खाते में जमा करने के लिए जिम्मेदार है। ट्रू। एक राज्य से अन्य राज्य किसी दूसरे राज्य में यानी राजस्थान से दिल्ली में की जाने वाली आपूर्ति पर इनमें से कौन सा कर लगाया जाएगा? आईजीएसटी। जीएसटी के तहत पंजीकृत ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा इनमें से कौन सी रिटर्न दाखिल की जाती है? जीएसटीआर 8। गेटवे ऑफ टेली के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस देखने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। टेली प्राइम में नई करेंसी कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है? गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, करेंसी। टेली प्राइम में एक नाम से 2 स्टॉक ग्रुप बनाए जा सकते हैं। फॉल्स। ई-वे बिल में कोई गलती या गलत एंट्री हो तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध विकल्प के रूप में सिर्फ ई-वे बिल को रद्द करना ही है। ट्रू। दो पक्षों के बीच धनराशि के आदान प्रदान में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को क्या माना जाता है? सर्विस ट्रांजैक्शन। टेली सिस्टम में स्टॉक आइटम क्रिएट करने के समय पर यदि उस आइटम का कोई स्टॉक उपलब्ध होता है तो उसे दर्ज किया जा सकता है। ट्रू। टेली प्राइम सिस्टम में वाउचर्स की प्रविष्टि के माध्यम से वित्तीय विवरण रिपोर्ट स्वचालित रूप में उत्पन्न हो जाती है। ट्रू। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में लीफो का क्या मतलब होता है? गुड्स इश्यू टू प्रोडक्शन एट लेटेस्ट प्राइस। जीएसटी नियमों के अनुसार जीएसटीआर 9C उन सभी पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल की जाती है जिन पर जीएसटी ऑडिट लागू होती है। ट्रू। जिस सिस्टम में लेन देन का सिर्फ एक पहलू ही दर्ज होता है उसे कहा जाता है एकल लेखा प्रणाली, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। बही खाता की दोहरी लेखा प्रणाली में कम से कम डेज शामिल होते हैं, 2 अकाउंट्स। जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की प्रविष्टि के लिए नए लेजर मास्टर्स बनाने की आवश्यकता होती है। ट्रू। ब्याज की गणना एक निश्चित तिथि पर बकाया प्राप्तियों या बकाया देय राशि पर की जाती है। ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या प्राप्त होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। पोस्ट डेटेड वाउचर एक अपरंपरागत वाउचर, अनकन्वेंशनल
वाउचर नहीं होता है, बल्कि प्रविष्टि की तारीख पर खातों की नियमित पुस्तकों को प्रदर्शित करता है। ट्रू। जीएसटी व्यवस्था से टैक्स पर टैक्स समाप्त हुआ है और कर के व्यापक प्रभाव को हटाने से माल की लागत प्रभावित हुई है। ट्रू। 10 कर कटौती करने वालों के लिए आवंटित एक नंबर है, जबकि पैन या स्थायी खाता संख्या करदाताओं अथवा कर भुगतानकर्ता को आवंटित किया जाता है। ट्रू। इनमें से क्या किसी कंपनी की बैलेंस शीट में दायित्व लायबिलिटी के अंतर्गत दर्शाया जाता है? डिविडेंड पेएबल, अकाउंट पेएबल, लॉन्ग टर्म डेबिट्स, ऑल ऑफ अबव आंसर हो गया इसका। वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और संक्षेप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग। सिर्फ कच्चे माल के लिए ही समूह बनाए जा सकते हैं। फॉल्स। कम अवधि 1 वर्ष या कम के भीतर चुकाए जाने वाले ऋणों को क्या संदर्भित किया जाता है? करंट लायबिलिटीज। टेली सिस्टम में मेजरमेंट यूनिट क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या उचित होगा? गेटवे ऑफ टेली क्रिएट इन्वेंटरी मास्टर्स यूनिट। आय विवरण मुख्य रूप से एक विशेष अवधि के दौरान कंपनी के राजस्व और खर्च पर केंद्रित होती है। इनकम स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस के आधार पर बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। ट्रू। आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि माल वापस किया गया है तो उसकी प्रविष्टि कंपनी में डैश की जाती है। सेल्स रिटर्न। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल डैश खाते ही दर्शाए जाते हैं। रेवेन्यू। टेली प्राइम में बैंक रिकंसिलिएशन में जाने के लिए इनमें से क्या सही होगा? गेटवे ऑफ टेली, यूटिलिटीज, बैंकिंग स्टेटमेंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन। लाभ हानि खाता में मेमोरेंडम वाउचर की राशि को सीनरी के माध्यम से दर्शाई जाती है। ट्रू। टेली सिस्टम में कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या उचित होगा? गेटवे ऑफ टेली क्रिएट इन्वेंटरी मास्टर यूनिट। जीएसटी के तहत 2 या 2 से अधिक वस्तु को एक निर्धारित मूल्य पर बिक्री करना मिश्रित आपूर्ति कहलाता है। ट्रू। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। वीडियो देखना है 1-2 बार और उसके बाद में टेस्ट देना है। थैंक यू।